कर अपने आप में दृढ़ता कर ली तो दोबारा न्यून साधक को, न्यून जिज्ञासु को दोबारा वापस मुड़ के देखना नहीं है, दोबारा संसार में फिर जाना नहीं है, क्योंकि वो फिर अभी नया चला होता है तो संसार के विषय फिर दोबारा से चिपक जाते हैं। ये अहंकार के कारण ही हमारा ये जन्म मरण का चक्कर यही चल रहा है, हमारा यही चल रहा था कि ये इसी अहंकार का ही पहले हमें त्याग करना है। एक बार अहंकार के समूल नष्ट होने पर भी यदि उसका संपर्क फिर चित्त से हो गया तो उसकी अहम भावना फिर जागृत हो जाती है ना। थोड़ा सा मन फिर से मन के लेखे लग गई, फिर तो देखो फिर वही का वही हमारा वही चलने लग जाता है, पीछे वाले विषय फिर से आ जाते हैं। वह जीव को ही अपना स्वरूप मानने लगता है। कब? जब अहम जागृत हो जाता है। इससे फिर वे ही सभी उत्पात फिर आरंभ हो जाते हैं। इसलिए इसे फिर जागृत ना होने देने के लिए निरंतर आत्म भाव में स्थित रहना आवश्यक है। अब क्या कह रहे हैं भी, हमेशा हमें अपने आप में रहना चाहिए। अब अपने आप में रहें तो फिर क्या बाहर का काम नहीं करेंगे? बाहर का काम होगा, कैसे होगा? इंद्रियों से, इंद्रियों से होगा ना। काम कौन करता है? शरीर कर रहा है ना, इंद्रियां कर रही हैं ना, पर मन तो हम अपने आप में स्थित कर सकते हैं। चित्त ही जीव का मूल स्वरूप है तथा अहंकार के कारण ही वह आत्मा से अपने को भिन्न समझने लगता है। अब कह रहे चित्त ही जीव का मूल स्वरूप है। कब? देखो मन को कहा मध्य भावी है ना, यही मन हमें संसार में ले जाता है और यही मन हमें अपने आप में बिठाता है। कहते हैं चित्त ही जीव का मूल स्वरूप है। मूल स्वरूप क्या है हमारा? सत्य है, चित्त है, आनंद है ना। और अगर हम संसार की तरफ जा रही हैं तो वो संसारी जीव बन गए, और अगर हम अपनी तरफ आ रही हैं तो फिर हम क्या हैं? हम ब्रह्म हैं, हम साक्षी हैं। अहंकार के कारण ही वह आत्मा से, देखो अब शरीर वाला अहंकार है ना, तब वो अपने आप को ब्रह्म नहीं समझता, अपने आप को फिर वो जीव समझने लग जाता है, संसारी समझने लग जाता है। मैं तो पत्नी हूँ, मैं बहन हूँ, मैं माँ हूँ, है ना। ये सारी उपाधियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। फिर इस अहंकार रूप शत्रु का निग्रह कर लेने पर फिर विषय चिंतन के द्वारा इसे सिर उठाने का अवसर कभी नहीं मिलता। इस अहंकार रूपी शत्रु को जब हम एक बार जीत लेते हैं, अब आसान नहीं है माया को जीतना, एक बार बल लगाकर जब हम इसको जीत लेते हैं तब ये विषय के चिंतन नहीं करता। फिर पहले शुरू में बल लगेगा हमारा, बल लगने के बाद फिर जैसे कहते हैं ना, सांप फन नहीं उठाता है ना, सांप का फन नीचे रहता है, फिर ऐसे ही नीचे रहता है, फिर खड़ा नहीं होता, बाहर संसार की तरफ जाता नहीं। क्यों? तब तक इसको असलियत पता चल चुकी होती है। अब संसार में क्या है? राग है, द्वेष है, यही कुछ है ना। अब देखो अगर वो शुरू में है ना, अभी उसको ज्ञान मार्ग में कुछ अता पता ही नहीं है, फिर तो उसको विषय अच्छे लगेंगे, बाहर जाना अच्छा लगेगा। पर जब वो एक बार ज्ञान में आ गया, उसने कंपैरिजन कर लिया बाद में दोनों का, फिर देखो फिर उसको तो समझ आ गई भी कौन सा असली आम है और कौन सा नकली आम है। जब एक बार उसको ये समझ आ गई, फिर विषयों की तरफ वो जाता नहीं है, क्योंकि नष्ट हुए जंबीर के वृक्ष के लिए
जल के समान उसके पुनर्जीवन का कारण यह विषय चिंतन ही है। अब देखो, अब जो वृक्ष है, वृक्ष को जल जब तक मिलता है तब तक वो बड़ा होता जाता है। अब क्वेश्चन ये आएगा, जो हमारे घर में है हम तो उनको जल देते हैं, जो बाहर हैं उनको कौन देता है? फिर भी तो वो बढ़ रहे हैं ना, उनको प्रकृति दे रही है ना, वर्षा ऋतु के द्वारा उनको प्रकृति दे रही है। कहती है जैसे जल के सींचने से वृक्ष बड़ा होता है, ऐसे ही विषयों का जल जब हम खुद दे लेते हैं तो ये जीव बड़ा होता है, फिर जीव पलता है। ये अब तक जीव ही पल रहा था जन्मों जन्मों से। कितने जीव भाव के संस्कार हैं, हम निकालना चाह रही हैं, पुरुषार्थ कर रही हैं, फिर भी कोई ना कोई संस्कार आ जाता है जीव भाव का, है ना, फिर दिखता है हमें। अब देखो, अगर फर्श साफ है, वहाँ पे थोड़ी सी भी गंदगी होगी ना, वो चमकेगी गंदगी, और फर्श साफ नहीं है और वहाँ गंदगी चमकेगी नहीं, फिर तो वो वाला साफ लगेगा। होते हैं ना ऐसे। अब देखो, जब अंतःकरण साफ किया हमने बल लगाकर, पुरुषार्थ करके, वहाँ पे अगर थोड़ा सा कहीं से जीव भाव आ गया अचानक से, वैसे तो हम ध्यान रख रही हैं, फिर भी कभी कभार कहीं से वो जीव भाव आ गया हमारे पास, तो वो अटकेगा हमें, है ना, वहाँ मन नहीं रुकेगा, ये गलत है, वहाँ से उठेगा, फिर सफाई करेगा अपनी। फिर पर पहले क्या हो रहा था, विषयों से हम इसको सींच रहे थे जीव को। अब ये विषय, अब जब हमने त्याग कर दिया इन विषयों का, विषयों से वैराग्य आ गया हमें, फिर ये पनपेगा थोड़ी जीव भाव, फिर वृक्ष थोड़ी बनेगा वो। फिर क्या होगा, जो जीव भाव वाला वृक्ष बना हुआ था वो कटेगा, वो धीरे धीरे लय होता जाएगा। तो क्या होगा, नए संस्कारों का बीज उदय होगा। वो जो नए संस्कारों का बीज से जो वृक्ष बनेगा वो मेरे स्वरूप का होगा, संसार का नहीं होगा। संसार वाला मैं मेरे का वो नहीं होगा। विषय चिंतन से ही वासनाएं जागृत होती हैं, जिससे मन भोगों की ओर आकृष्ट होता है, जिससे अहंकार को तुष्टि मिलती है। इसलिए एक बार इस अहंकार के नष्ट हो जाने पर फिर विषयों का चिंतन त्याग देना चाहिए। आज तक ये जीव कैसे बन रहा था, वासनाओं के कारण। वासनाएं जागृत हो रही थी हमारी, भोगों की तरफ हम खींचे चले जा रहे थे, जिससे अहंकार पुष्ट हो रहा था हमारा। अब क्या है कि एक बार अहंकार को जब हमने बल लगाकर निश्चय से, दृढ़ता से नष्ट किया, फिर तब विषयों की तरफ हमें जाना नहीं चाहिए, उनका चिंतन भी नहीं करना चाहिए। अब नए नए संसारी आकर हमें कहें चल वहाँ चलते हैं, है ना, तो फिर उसके लेखे लग जाएंगे हम, नहीं, फिर मन को समझाएंगे ना। जब तक नहीं पता था तब तक हम घूमे, अब जब पता लग गया फिर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा में बाहर नहीं मिलने वाला। वो परमात्मा कहाँ पर है? अंदर ही है। बाहर जाएंगे तो संस्कार लेकर आएंगे, जीव भाव वाले संस्कार उदय होंगे, जबकि अब हमें उन संस्कारों को दोबारा से खड़ा होने का मौका ही नहीं देना। यह अहंकार फिर जीवित नहीं, तो फिर यह अहंकार जीवित हो सकता है, संभावना है इसकी। जो पुरुष देह आत्म बुद्धि में स्थित है वही कामना वाला है। देह आत्म वाली बुद्धि कौन सी है? ये शरीर वाली ना, शरीर को मैं मानना। कहते हैं जो पुरुष इस देह आत्म वाली बुद्धि में स्थित हैं, वहाँ पे कामना आ सकती है, जिसका देह से संबंध ही नहीं,
वह विलक्षण आत्मा कैसे सकाम हो सकता है? जिसकी देह के अंदर बुद्धि है वहाँ कामना आ सकती है, और जिसका देह से कोई संबंध नहीं है वहाँ पे कामना नहीं आ सकती। तब कह रहे हैं कि वो विलक्षण आत्मा कैसे सकाम हो सकता है ना। अब जिसका देह से दृष्टि उठ गई, देह से जिसने संबंध विच्छेद कर दिया, तो वो क्या हो गया? विलक्षण आत्मा। इतनी जल्दी जल्दी देह से संबंध विच्छेद नहीं होता। हम कह देते हैं मन से, है ना, बोल देते हैं, पर जब कोई परिस्थिति आती है फिर पता चलता है कि संबंध विच्छेद हुआ कि ना हुआ, है ना। उस टाइम हमारी परीक्षा होती है, नंबर लगते हैं हमारे। अगर उस टाइम कोई भाव नहीं उठ रहा तो समझ लो संबंध विच्छेद हो गया। अगर कोई भाव उठ रहा है तो फिर अभी सकाम है वो मन के अंदर कामना है। इसलिए भेद शक्ति का कारण होने से विषय चिंतन में लगा रहना ही संसार बंधन का मुख्य कारण है। अब ये जन्म मरण से छुटकारा क्यों नहीं हो रहा? कि बुद्धि के अंदर भेद है, ये मेरा है, ये तेरा है। तभी ये जन्म मरण का चक्कर नहीं खत्म हो रहा हमारा। कहते हैं जब तक ये भेद बुद्धि हमारी खत्म नहीं होती तब तक ये चक्कर चलता रहेगा जन्म मरण का हमारा। मेन कारण यही है, शरीर को मैं मानना। अब सारा दिन क्रिया में रहता है शरीर से क्रिया हो रही है तो लग रहा है मैं कर रहा हूँ, कर्ता भोक्तापन आ रहा है। अब इसका संबंध विच्छेद कब करेंगे, कैसे करेंगे? पहले ध्यान करेंगे, डेमो लेंगे उसका, है ना। सुबह सुबह इसकी चार्जिंग करनी है। चार्जिंग करके फिर जब क्रिया में जाता है ये, फिर इसको दिखाई ये कर रहा है, तू देखने वाला है, तू देख रहा है। और जब ऐसे वृत्ति तेल धारा वक्त अंदर से चलती रहेगी फिर इसका संबंध विच्छेद होगा इस शरीर के साथ जो चिपका पड़ा है। जन्मों जन्मों से शरीर वाले भाव हैं इसके अंदर, संस्कार हैं इसके अंदर। हम कहें कि मैं देह नहीं हूँ, ऐसे बोलने से ख़त्म हो जाए? होगा? ऐसे बोलने से ख़त्म नहीं होंगे ये तो हमें निध्यासन करना पड़ेगा, अपने आसन पे दृढ़ता करनी पड़ेगी, एकाग्रता लानी पड़ेगी मन के अंदर। वो जब एकाग्रत मन होगा वही ठीक निर्णय ले सकता है। विक्षेपता वाला मन ठीक निर्णय नहीं ले सकता। अब ठीक निर्णय क्या लेना है कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। भले सारा दिन शरीर से काम करें, शरीर को हम बिठा नहीं सकते ऐसे हाथ पे हाथ रख के, क्रिया होगी इसके द्वारा, पर दृढ़ता तो रहे ना, दृढ़ता तो हो मन के अंदर कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये कर रहा है, मैं देखने वाला हूँ। अगर ऐसे चिंतन चलता रहेगा तभी हमारा काम बनेगा, तभी ये देह का अहंकार, आकार का अहंकार खत्म होगा। जब ये आकार का अहंकार लय होगा तब अपना स्वरूप उजागर होगा, जो मैं वास्तव में हूँ। बादल छट गए, सूर्य के दर्शन हो गए। वो साक्षी स्वरूप हमारा सूर्य, उसके मैंने दर्शन कर लिए, उसकी अनुभूति कर ली। दर्शन का क्या मतलब है? अनुभव करना। दिखेगा थोड़ी वो इन आँखों से, दिखता है क्या? नहीं, अनुभूति होती है। हम आनंद किसी को दिखा सकते हैं, आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है, मैं दिखा सकती हूँ आपको? नहीं, अनुभव कर रही हूँ। ऐसी उसकी अनुभूति है, वो अपना अनुभव है।
जब हम उसी में रमण करते हैं तो हम प्रसन्न हैं, कोई दुख क्लेश ही नहीं है। दुख क्लेश कहाँ पर है? बाहर शरीर पर है। जब बाहर शरीर पर बैठते हैं तो चिंता हो जाती है। कितनों की चिंता हो जाती है, कोई अंत नहीं है चिंता का। फिर अगर एक बार बलपूर्वक हथौड़ा मारते हैं, भाई तू शरीर है ही जो चिंता कर दी बैठने, तू शरीर है ही। कोई चिंता कब होती है? कुछ बनकर। जब मैं कुछ बनती हूँ तब चिंता होती है। अब जब मैं हूँ ही नहीं, शरीर ही नहीं हूँ, तो मैं बनूंगी कैसे? बनना कहाँ है? आकार से, शरीर से बनना है। जब मैं शरीर ही नहीं हूँ, मैं आकार ही नहीं हूँ, तो चिंता किसकी? सबकी प्रारब्ध चल रही है, इसकी भी चल रही है, इसके वालों की भी चल रही है। सब चलेंगे, अपने आप चलेंगे। मैं किसी का कुछ करने वाला नहीं हूँ, स्वतः हो रहा है। भगवान जी किसके द्वारा क्या कब कहाँ करवा दें हमें खुद ही नहीं पता। रील तो उन्होंने पहले बना दी, अब मैं बनाऊंगी क्या रील? अब क्या होगा? अब खुलेगी मेरी रील, अब खुलेगी और मेरे को दृष्टा बन के देखना है, बस इतना काम करना है। इसकी रील है तो सभी की रील है, सभी की खुल रही है। मैं कहूँ मेरे हिसाब से इसका ऐसा हो जाए, या फिर जो 2 साल बाद होना है वो अभी हो जाए, होगा? नहीं होता ना, फिर चिंता लग जाती है। मैंने पकड़ क्यों रखी? अपनी डोर उस परमात्मा के हाथ में छोड़ दें। वैसे भी तो उसके हाथ में है, मेरी तो वैसे नहीं चलने वाली, चलेगी उसकी, टाइम आने की देरी है। तभी कहा चिंतन नहीं करें, चिंतन करें। चिंतन कब होगा? जब हम अपने आप में होंगे। तभी कह रहे हैं कि आकार के साथ अहंकार है, और ये अहंकार मेरे को तब आएगा जब मैं कुछ बन जाऊंगी। तो इसलिए देह से हमें दृष्टि हटा देनी चाहिए। अहंकार फिर जीवित नहीं हो सकता। अगर देह पर बैठे हैं तो ये जीव भाव ना जाने कब कहाँ, फिर तो वो है ही है ना जीव भाव, आएगा कैसे? है वो जीव भाव। पहले ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो पुरुष देह आत्म बुद्धि में स्थित है वही कामना वाला होता है। जिसका देह से संबंध ही नहीं है वो विलक्षण आत्मा कैसे सकाम हो सकता है? इसलिए भेद शक्ति का कारण होने से विषय चिंतन में लगा रहना ही संसार बंधन का मुख्य कारण है। विषयों की समस्त कामनाएं केवल उत्पन्न इसलिए होती हैं कि हमने शरीर को ही अपना मान लिया है। कहते हैं विषयों की कामनाएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं? शरीर को अपना मान लिया, जिसका रक्षण एवं पोषण करना ही हम मात्र इस जीवन का उद्देश्य मान बैठे हैं। शरीर को पालना है, शरीर वालों को पालना है ना, इसकी रक्षा करनी है। हमारी बुद्धि के अंदर बस इतना ही है, पूरी सुख सुविधाएं मिल जाएं, है ना। सारा कुछ हमें जो संसार में उपलब्ध है विषय, वो सारे प्राप्त हमें प्राप्त हो, आगे भी प्राप्त हो जाए हमारे वालों को भी। कहते हैं उद्देश्य तो हम यही रखे बैठे हैं, फिर हमें अपना उद्देश्य कब रखना होगा? हमारा उद्देश्य क्या है? अपने आप में बैठना, ये हमारा उद्देश्य है। हमारा जन्म क्यों हुआ? ये मनुष्य शरीर हमने क्यों लिया?
अपने आप को जानने के लिए। अगर हम अपने आप को जानते नहीं हैं, बाहर सारा कुछ जान रही हैं, तो हमारा उद्देश्य तो हिल गया अपनी जगह से। अब जगह से हमारा उद्देश्य हिल गया तो अपनी मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे, अपने आप में स्थित कैसे होंगे। कहते हैं उद्देश्य तो वो जीव भाव वाला है। इसी कारण मनुष्य विषयों की कामना करता है, जिससे उसका अहंकार और पुष्ट हो जाता है। आत्मा इस शरीर के सर्वथा पृथक एक चैतन्य तत्व मात्र है इस शरीर में, पर है इससे अलग है, पृथक है। और वही सत्ता दे रही है, वही चेतन है। बस इस शरीर के अंदर कुछ चेतन है तो कौन है? वही आत्मा, वही साक्षी, वही स्वरूप जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, वही है बस। कहते बाकी तो जड़ है, ये शव है। बाकी तो इस शव को वो चला रहा है अभी तक, तभी तक हम जीवित हैं। हमने तभी इसको जीवित की उपाधि दी, और जब इसको वो चलाना बंद कर देगा तब ये शव हो जाएगा उसी टाइम। फिर इसको हम पहले से ही शव क्यों न समझें? अगर शव समझेंगे तो इसमें हमें राग नहीं होगा, इसमें हमें इतना प्यार नहीं आएगा। नीचे शव पड़ा है ना, वो उसी टाइम कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, एक दिन के लिए, हद से हद एक दिन के लिए अच्छा लग रहा है वो, क्योंकि उसमें हमारी आत्मा प्रियता है। उसके अंदर, उस आकार के अंदर जो वो तत्व रूप से था वो प्रियता थी, इसलिए वो आकार हमें अच्छा लग रहा है। जब वो नीचे शव पड़ा है 2 या 3 दिन के बाद हम उसको गले लगाना भी नहीं चाहेंगे, वहाँ से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, कीड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे। हमें खुद को होगा इसको जल्दी से जल्दी इसका संस्कार करवा दें, इसको बाहर कर दें। जब बाहर करते हैं तो मन के अंदर वो जो उसके अंदर तत्व था, आत्मा थी, है ना, तो अब लगता है ना भी वो होता है कहना हिंदे विच खाली शरीर दा रखते भी क्या करसूँ, असा किन्ने डी तक उनको रखसूँ, लगता है ना उस टाइम ये। अब ऐसे इसका हाल भी एक दिन यही होना है। ऐसे फिर औरों को लगेगा कितने दिन रखें, मैं तो नाल दे नाल संस्कार थी वेंदा, कोई रख के खुश नहीं है। जो वो अस्थियाँ चौथे पे लेकर आते हैं ना कलश के अंदर, वो भी किसी मंदिर में रखते हैं, घर नहीं लेकर आते। ये तो हिंदी औकात है ला, ही तो वैराग्य क्यों नहीं आमदा पिया? क्यों अभी तक वो जीव भाव, मैं भाव बना हुआ है? इसकी असलियत इसको दिखाए ना। भाई तू कुछ नहीं कर सकेगा, अभी तू क्यों चिंता कर रहा है इतना, क्यों मर रहा है एक एक के लिए? जब तू नहीं होगा तो भी सबका सब कुछ हो जाएगा, कोई किसी के लिए रुकेगा नहीं। दुनिया चलती रहती है कि बंद हो जाती है? चलती रहती है ना, तो इसलिए तू अपना काम कर ले अभी, नहीं तो क्या आता है ए करगी ना, ओ करगी ना, हुंदे किते ए करगी ना, यही भाव आता है ना। उसी के कारण ही हमारा समय जा रहा है। अब समय नहीं है हमारे पास, उसी काल में से ही मेरे को अपना काम करना है, और कोई अलग से समय नहीं देगा परमात्मा हमें। परमात्मा ने हमें वो समय दिया है, अब दिया है। अब सोच करें, विचार करें, विवेक करें, मैंने इस समय को कहाँ लगाना है जिससे मेरा ये जीवन मनुष्य शरीर सफल हो जाए। अगर ये सोच विचार करते हैं तो काम बन जाएगा हमारा, तब ये आखिरी जन्म हो जाएगा। अगर ये सोच विचार नहीं करते तो ये अंत जन्म नहीं होगा।
इसका प्रांत काल नहीं आएगा। प्रांत काल का क्या मतलब है? मन से ही कुछ ना उठे, जिसका मन ही बैठ गया, शांत हो गया, उसका प्रांत काल है। नहीं तो मन के अंदर कितने संकल्प विकल्प आ रहे हैं, जा रही हैं, पता ही नहीं चलता। लड़ी पे लड़ी चली जा रही है, आ रही है। अब इसको कौन बिठाएगा? हम खुद ही तो बिठाएंगे, क्योंकि ये मैंने खुद निकाले हैं। मकड़ी ने जाला अपने मुंह से खुद निकाला है। वो आज़ाद कब होगी? जब उस जाले को खुद मुंह के द्वारा खा जाएगी। हम आज़ाद कब होंगे? हम बंधन में हैं अभी। क्यों बंधन में हैं? बैठे हैं, शरीर पे बैठे हैं, विषयों में बैठे हैं, विषय अच्छे लग रहे हैं, तभी तो मुक्त नहीं हो पा रहे। मुक्त स्वरूप होते हुए भी मुक्त नहीं है। कितनी आश्चर्य वाली बात है ना ये। कितना हैरान करती है ये बात। मैं हाँ तो मुक्त स्वरूप, पर मैं मुक्त कहनी हाँ, मैं बंधन विच हाँ। क्यों हाँ बंधन विच? विषय में को जकड़ी पे मेरा मन ये खुद मेरे को जकड़ के रखा हुआ है। मन हावी है मेरे ऊपर। मन में जो आता है वो इंद्रियों से मैं कर रही हूँ। काम कैसे बनेगा? जितने संत हो गए, ऋषि हो गए, देवता हो गए, वो मन के लेखे नहीं लगे। मन को उन्होंने कंट्रोल करके अपने लेखे लगाया। जब हम भी मन को कंट्रोल करके अपने लेखे लगाएंगे तो देवता कोई बाहर नहीं है, देवता सब रूप सब बैठे हुए हैं। बीजी महाराज जी को स्वामी जी देवता बोलते थे। कैसे बोलते थे देवता? है ना, देवता बोलते थे उनको। कैसे बोलते थे? क्योंकि वो देवता वाले लक्षण थे आकार के अंदर, तभी वो देवता उनको बोलते थे। वही लक्षण अगर हम भी अपना लें तो हम भी तो वही हैं ना, वही 5 तत्वों का आकार है ना, कोई अलग से तो नहीं है। पर उसके लिए पुरुषार्थ है। आकार के अहंकार का नाश करना है। जब ये नाश हो जाएगा तो मैं तो हूँ ही हूँ, फिर उसका तो कभी नाश होता ही नहीं। वो तो देख रहा है ये कब मेरे पास आएगी, कब आकार का लय करेगी, आकार को लय करेगी, कब मेरे पास आएगी। आकार को जब हम बिठा देंगे तो हम वही सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, ब्रह्म रूप। माता जी कहते थे अरे तू ब्रह्म है। आकार को कहते थे। आकार के अंदर जो बैठा है साक्षी, उसको कहते थे अरे तू ब्रह्म नहीं। मोटे हम समझ कहना होंगे ही, पर अब तो अनुभूति होती है ना उसकी। हाँ मैं ब्रह्म हूँ, अब समझ में आ रहा है। अब वो है नहीं, उनको कब कभी हम समझ थे। सूक्ष्म रूप से तो हमारे साथ हैं, तो अब इतनी देर क्यों लगानी फिर?